नारा देते हैं हम तुर्रा बजेगा और मराठा जीतेगा। सर स्टेट में ऐसी कोई बात नहीं है। रोड समाज 95% कम से कम मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ हमारे साथ खड़ा है। क्या करेंगे हमारे प्रधानमंत्री जी मुसलमान नॉन मुसलमान हिंदू नॉन हिंदू कह कर जो ये बात करते हैं। पहले ही वो सीएम पद पर फेल हो चुके हैं। उससे पहले इन्होंने जो 2 कैंडिडेट उतारे थे, अपने भाटिया साहब थे और इससे पहले जो अश्विनी चोपड़ा थे, आपने देखा होगा उनके पर्चे चर्चे गुमशुदा वाले थे। स्थानीय नेता और बाहरले नेता में क्या अंतर है? तो अगर तो नहीं आप जानना चाहते हैं भाई हम क्या करेंगे, ये भी आप जानना चाहते हैं, नहीं तो आप मेरे से आप प्रश्न करते हैं। अब मैं और ज़्यादा बातें यहाँ के बारे में बयान नहीं करता हूँ जी, एक एक करके आप सवाल मैं आपको ये बता देता हूँ कि स्थानीय नेता के बनने पे कितना विकास हो सकता है और कैसे बेरोजगारी खत्म हो सकती है, इसका थोड़ा सा उदाहरण मैंने आपके सामने पेश किया है। तो इसलिए यहाँ के लोगों का जगाना, आप सब लोग प्रेस से संबंधित हैं, आप बहुत जल्दी जगा सकते हैं अगर इन मुद्दों को आप लोगों के सामने उछालेंगे, ये ताकि बाहर बाहर से पूछना शुरू करें और इस बात पे लोग आएंगे कि भाई हमें तो अपना यहीं का नेता बनाना चाहिए। आपके दोनों नेता इस समय बाहर के भेजती जिनको हम नहीं जानते कि कहाँ के हैं कहाँ के नहीं हैं। हम तो आपके बीच के हैं, यहीं हमने रहना है, जीत हो या हार हो। थोड़ी ये समझने की ज़रूरत है अपने बीच के आदमी को हम बनाएं और ये जो रीत बनी हुई है बाहर वालों को यहाँ आके बनने की, इस रीत को हम ख़त्म करें। आगे से बाहर वाले आना यहाँ बंद करें। माहौल जो हम गाँवों में देख रहे हैं हमें तो बहुत ठीक देख रहे हैं, एक तरफा माहौल है और मुझे लगता है आज भी हम जीत की स्थिति में हैं। लेकिन एक शोर मचा के, शोर उठा के, जिससे कि उत्साह बना रहता है कार्यकर्ताओं में, जो हमारे पास वोट है हम उसको अपने पास रोक सकते हैं, दूसरे के वोट भी अपने पास ला सकते हैं। हमारे पास 2,30,000 वोट आया था जब हम लोकसभा में खड़े हुए थे। उस टाइम लोकसभा की 12 लाख वोट थी, आज लोकसभा की 21 लाख वोट हो गई। तो जो परिवारों ने जिन्होंने हमें वोट दी वो परिवार भी बढ़े हैं। अगर हम उसी रेशो में उसको बढ़ाएंगे 4 लाख से ऊपर वोट पहुँचता है। 1.5 लाख वोट उस समय इनेलो का था, इनेलो भी आज 2.25-2.5 लाख वोटों पर पहुँची हुई है। आप दोनों वोटों को जोड़ के देखेंगे सीधी जीत तो आपको सीधी नजर आएगी। तो थोड़ा सा क्या करना है, हमने तो लोगों का यहाँ आत्मविश्वास थोड़ा डगमगाया हुआ है, उसको बनाना है, हौसला बांधना है। मेरे एक भाई शुरू में कह रहे थे ये युद्ध है जिससे राज मिलता है। युद्ध के रूप और युद्ध के हथियार आज बदले हुए हैं। सैनिक वैसे के वैसे ही हैं, जिसके सैनिक हौसले में होंगे वह चुनाव जीत जाएगा और जिसके कार्यकर्ता हौसला छोड़ जाएंगे वह चुनाव हार जाएगा। अब आप सब लोग तो यहाँ के स्थानीय हैं, प्रेस वाले, आपका तो रुचि यही होनी चाहिए कि भाई यहाँ का स्थानीय नेता ही बने। इसलिए मेरा तो आपसे अनुरोध होगा और ये सर्वहित पार्टी रणवीर राणा जी ने अभी समर्थन दिया है, हमारे साथ जुड़े हैं। और एक और मैं बात बता दूँ, शिरोमणि अकाली दल जिसके अध्यक्ष सरदार सुखबीर सिंह बादल हैं, उन्होंने भी 1 तारीख को कुरुक्षेत्र की जनसभा में इस बात की घोषणा कर दी कि शरद पवार जी से बड़ा किसान नेता आज के दिन कोई नहीं है। सारे सिख भाइयों का एक वोट जो है उनकी पार्टी के प्रत्याशी मराठा वीरेंद्र को पड़ना चाहिए। तो मैंने वो बात भी आपको याद कराई है। सर्वहित पार्टी भी आई है, इंडिया गठबंधन ने बेईमानी की है, हम भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे और इंडिया गठबंधन का एक सिद्धांत था विनेबिलिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। जिस भी पार्टी का कैंडिडेट जीतने की स्थिति में होगा वह सीट उसी पार्टी को चले जाएगी। ये करनाल की सीट एनसीपी को आई हुई थी, लास्ट की लिस्ट में आपने ये देखा भी होगा, एनसीपी में हमारा नाम आया हुआ था करनाल के आगे। उन्होंने शोर मचा मचो के फिर वो लिस्ट बदलवाई है। मगर उदय भान जी का बयान आया था अभी कोई लिस्ट जारी नहीं है, फेक लिस्ट है। उदय भान जी तो राज्य के प्रधान हैं, राज्य के अध्यक्ष हैं, केंद्र के नहीं है। वह लिस्ट केंद्र की ओर से लिख ली थी, वह लिस्ट केंद्र की ओर से लिख ली थी।
भूपेंद्र सिंह छोड़ दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सारी बात पे आ रहा हूँ ना। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और उदय भानु ने तो मिलकर शरारत की है, अपना इस्तीफा देने की धमकी तक दी है। तो मेरे माननीय शरद पवार जी से बात हुई थी, उन्होंने तो मुझे पहले ही टिकट भेजा हुआ था, क्योंकि एनसीपी के हिस्से में ये सीट थी, एनसीपी से में हम खड़े हो रहे हैं। और ये गठबंधन से बाहर निकलने के लिए उन्होंने क्या है, हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं है, हरियाणा में कांग्रेस का अपना उम्मीदवार है, एनसीपी का अपना उम्मीदवार है। और हमने ये गठबंधन माननीय शरद पवार जी के सलाह से ही इंडियन नेशनल लोकदल से यहाँ किया है। और दोनों जगह स्थिति ऐसी सुधरी है, करनाल और कुरुक्षेत्र 2 लोकसभा सीटें निश्चित रूप से निकल रही हैं, वहाँ इनेलो को, यहाँ एनसीपी की। और निश्चित रूप से अक्टूबर-नवंबर में जो विधानसभा का चुनाव होगा, उसमें आप देखेंगे इस गठबंधन की ही सरकार इस बार हरियाणा में बनने जा रही है। तो सर आप पूरा कर रहे हो, अपने पर विश्वास जताया जाएगा इस बार, क्योंकि करनाल का इतिहास रहा, हर बार भारी पर विश्वास जताया। गाँवों में तो एक तरफा स्थिति है, मैंने बताया। मराठा वीरेंद्र वर्मा सिर्फ चुनावों के समय दिखाई देते हैं, बाद में दिखाई देना बंद हो जाते हैं। अरे वो तो रहता ही है, कोई आँख बीच के रखे अपने करके दरवाजे बंद कर रखे दवा दूसरी। मैं तो रहता ही हूँ यार, यही हमारी मार्केट है, यही सब चीज़ खरीदते हैं। रोड समाज आपका विरोध कर रहा है, उनका कहना है कि आप रोड समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। रोड समाज 95% कम से कम मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ हमारे साथ खड़ा है। मैं 10 गाँवों में लोकड़ी परसों ही हो गया और यही जायजा लेने में गया था। मराठा जी, भाजपा कह रही है कि इनेलो ये इंडिया गठबंधन में बिखर चुका है, सारी के सारी वोटें बीजेपी की झोली में आनी है। इनकी अगर 100 वोटें थी, 100 वोटों में 10 कैंडिडेट हो गए, तो इन्हीं की वोटें बटी हैं, तो फायदा जो होगा बीजेपी को हुआ। इस पर आपका कैसे आप इसको? बीजेपी के जो कैंडिडेट है उसको लोग यहाँ के नहीं बनाना चाहते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ, जो वोट हमारे पास है, 6 लाख के करीब वोट पे आज हम खड़े हैं, जीत की स्थिति में हम खड़े हैं। मनोहर खट्टर को जो हराना चाहते हैं, अंततः वो वोटें भी हमारी तरफ ही आनी है। ये चुनाव देखना, अभी सप्ताह बाद ही एक तरफा चुनाव हो जाएगा। आपको नहीं लगता एक सप्ताह के बाद आपको इतना शोर उठा दिखाई देगा, आपको खुद लगने लग जाएगा ये चुनाव तो एनसीपी की तरफ एक तरफा हो गया। आपको नहीं लगता कि बार-बार पार्टी चेंज करने से लोगों का विश्वास खत्म हो जाता है कहीं ना कहीं नेता से? हमने कोई पार्टी चेंज नहीं की, हमने कोई पार्टी चेंज नहीं करी। हम किसी पार्टी में गए हैं, दरिया बिछाने के लिए नहीं गए, उनके नारे लगाने के लिए नहीं गए। हमें ले जाया गया, मेरे घर से बुला के हमें ले गए और चुनाव लड़वाने के लिए ले गए। और चुनाव के दिनों में धोखा दिया, किस लिए? कि भाई इस बार इस आदमी का ये स्पष्ट बोलने वाला है, लोगों की भलाई के लिए काम करने वाला है, इसको थोड़ा सा भी मौका मिल गया और लोग देख गए कि ऐसे ऐसे नेता होने चाहिए, तो हमारा तो कोई जगह नहीं रहेगी। मुझे चुनावों के दिनों में उन्होंने काटा, ठीक है, और उन्होंने मुझे धक्का दिया है बाहर। हमने छोटी बात। हरियाणा में जो इंडिया गठबंधन है वो ढोसला है। हरियाणा में इंडिया गठबंधन टूट चुका, खत्म हो चुका, हम उसका हिस्सा थे ना। माननीय शरद पवार जी के कहने से मैं बाहर हूँ। अगर माननीय शरद पवार जी मुझे ना कहते यहाँ से खड़ा होने के लिए, मैं क्यों खड़ा होता? ठीक है ना, वो तो सारे हिंदुस्तान में भी तोड़ देते। वो कहते हैं वो महाराष्ट्र में देखो चुनाव हो चुका, इसलिए तोड़ने का यहाँ तो कोई लाभ नहीं है, आप हरियाणा में तोड़ दीजिए इसको। मराठा जी, हुड्डा का कहना है कि पार्टी सिर्फ 2 है, बीजेपी और कांग्रेस है जो इलेक्शन में खड़ी है, बाकी कोई पार्टियां नहीं है। और ये हम खड़े हैं, ये एनसीपी पार्टी नहीं है क्या? हुड्डा का कहना हमारा नहीं। हाँ, ये तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने इस पार्टी को तोड़ने के लिए क्या नहीं किया? आप थोड़ी बताएंगे मुझे। इसका जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म किया, फिर पार्टी को तोड़ा, परिवार को तोड़ा, क्योंकि शरद पवार जी ही मुख्य रूप से सूत्रधार थे इस इंडिया गठबंधन को बनाने में। मराठा जी, कोई सॉलिड मुद्दा बताएं जिसको लेकर के आप जनता के बीच में जा रहे हैं। सबसे मुद्दा सबसे यही है, लोकल को जिताना है और बाहरी को भगाना है। वोट फॉर लोकल, वोट फॉर लोकल और वोट फॉर लोकल। तो गठबंधन जिसके साथ आपका गठबंधन पार्टी के साथ हुआ है, वो भी तो बाहरी है कुरुक्षेत्र के। जनता फायदा कैसे? ऐसा है, ये कुरुक्षेत्र जो है सिरसा के बराबर की कॉन्स्टिट्यूंसी, सिरसा से लगती कॉन्स्टिट्यूंसी, सिरसा रिजर्व है, वहाँ जनरल का आदमी नहीं खड़ा हो सकता, इसलिए सिरसा के बजाय वो कुरुक्षेत्र से खड़े हुए। लेकिन कुरुक्षेत्र में जो दोनों उम्मीदवार बाकी हैं, भाजपा का और
आम आदमी पार्टी का, वो दोनों दिल्ली के हैं और भाजपा के। मराठा जी अगर जीतते हैं तो किसको समर्थन देंगे, भाजपा को या कांग्रेस को? क्योंकि आप पहले ही कह चुके हैं कि इंडिया गठबंधन टूट चुका है। हाँ, किसको समर्थन आपका जाएगा? हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय करेंगे इसका। तो बाकी हम जो है, हम और ये माननीय अभय जी चौटाला, ये हम बैठ के बस में निर्णय करेंगे इसके बारे में। अभी से क्या कहें, लेकिन इस बार हंग पार्लियामेंट आ रही है, आप भी देख रहे होंगे, किसी का बहुमत नहीं आ रहा है। और माननीय शरद पवार जी की बुद्धि बहुत प्रखर है, उनकी बुद्धि का लोग सारे मानते हैं, सब चाणक्य कहते हैं उनको। ज़्यादा चांसेस नहीं है वही प्रधानमंत्री इस बार करें। राहुल गांधी जी कहते हैं जो मुस्लिम समुदाय है उसको ओबीसी में डाल दिया जाएगा, तो ओबीसी का आ जाएंगे। देखो भाई, ऐसा है, हम इतने बड़े स्तर के नेता नहीं, हम तो छोटे से, हमने तो करनाल लोकसभा की सीट निकाली। स्थानीय स्तर पर सर क्या हमने तो उधर भटकर में नहीं, हम पढ़ते मराठा जी जो बीजेपी प्रत्याशी है उनका लगातार विरोध और असर, लोग काले झंडे दिखा रहे हैं, तो क्या कैसे प्रत्याशी हूँ? मनोहर लाल जी को बीजेपी नहीं उनको पसंद कर रहे, तुम नहीं पसंद कर रहे, लेकिन वो 9.5 साल मुख्यमंत्री नहीं है, इसलिए वोट तो उनके पास कुछ है। ठीक है ना, कांग्रेस से तो वो भारी आज भी है। कांग्रेस वाले को तो कोई जानते ही नहीं, हम तो गाँव में पता किया कोई जानते ही नहीं। भाई अपने को बनाओ और बारियों को बनाओ, लोकल को बनाओ और बहुत बहुत धन्यवाद। जो गठबंधन है ये बहुत ही उत्कोटि का गठबंधन है, एक जैसे दोनों के कार्यकर्ता हैं। हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी है इंडियन लोकल, इसी से ही पूरे देश के अंदर 10 करीब चीफ मिनिस्टर बने हैं। ये राजनीतिक यूनिवर्सिटी है और मराठा जी भी हमारे साथ जो मिले हैं ये भी बहुत ही संघर्षशील हैं। और जो ये बीजेपी के और कांग्रेस के जो लोग हैं ये अंदर ऐसी की राजनीति करते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। मराठा साहब भी लोगों के बीच में रहते हैं। आने वाले समय में पता चलेगा कि ये गठबंधन किस प्रकार से चलता है और कैसे आगे बढ़ता है। जैसे सारी नीतियां जो आजकल चल रही हैं, बीजेपी सरकार ने ये काटने का काम किया है। ये चौधरी देवीलाल की नीतियां हैं, चाहे वो पेंशन का काम हो, चाहे वो जच्चा बच्चा की स्कीम हो, चाहे चौपालें बढ़ाने का काम हो। और ये जो पेंशन काटने की बात कह रहे हैं, हमने जो अनाउंस किया, हमारा मैनिफेस्टो देखो और इनका मैनिफेस्टो देखो। 100 रुपये मतलब माहवार पेंशन बनी थी, चौधरी बदनलाल इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, वो कहा करते कि पेंशन नहीं बढ़ा सकते। चौधरी देवीलाल ने कहा था जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा एक ही कलम से लिखूंगा कि 100 रुपये 5 आदमी के खाते में चले जाएं, उसी टाइम पेंशन चालू होगी। ये अब भी पेंशन काटने की इतनी कोशिश कर रहे हैं, करीब 5 लाख पेंशन हरियाणा प्रदेश के अंदर कट चुकी है और कुछ पेंशन इन्होंने रोक रखी है। आपकी आमदनी इससे ऊपर हो गई है, उसकी पेंशन रोक देते हैं। कभी किसी की आईडी नहीं है, कभी किसी का कुछ नहीं है। इन्होंने भोली भाली जनता को बहकाकर अपना राज स्थापित करना है। ये बाहरी लोग इस करनाल के अंदर जो यहाँ गेम खेलने आ जाते हैं, आदरणीय सभी साथियों से मैं निवेदन करूंगा, आप भी लोकल हैं मीडिया के, जब सभी साथी ये आपका भी भला बुरा सोचकर आने वाले वक्त में आप इस गठबंधन को वोट दें। आदरणीय मराठा जी को लोकसभा के अंदर भेजें। हमारे प्रत्याशी सबसे उच्च कोटि का प्रत्याशी है और संघर्षशील लोगों के बीच में रहते हैं। मेरी आप सभी से यही प्रार्थना है, जो ये जाति पाति की बात करते हैं, हर आदमी अपनी अपनी उससे इलेक्शन लड़ता है। जाति पाति की बात तो याद रही, हमारे प्रधानमंत्री जी मुसलमान, नॉन मुसलमान, हिंदू, नॉन हिंदू कह कर जो ये बात करते हैं, इन्होंने प्रधानमंत्री की गरिमा को भी नीचे डाल दिया है। मैं आप सभी से भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप भी हमारा प्रचार प्रसार करें और जनता के बीच में हमें जिस प्रकार से हम काम करें वही हमारा दर्शाएं। आपने मराठा साहब ने क्या क्या काम किया है। आपकी पार्टी का कितना सपोर्ट रहने वाला है मराठा? हमारी पार्टी का इतना सपोर्ट रहने वाला है, जैसे हमारी इस प्रकार की फोर्स है जो पैरामिलिट्री फोर्स बहुत में होती है, जो सबसे आगे लड़ती है। मराठा साहब का इलेक्शन नहीं है, ये हमारा इलेक्शन है। हम आज भी यहाँ हम अपने सारे कार्यकर्ताओं को ये बात कहते हैं, ये मराठा साहब का इलेक्शन नहीं, ये इंडियन नेशनल लोकदल का इलेक्शन समझकर, भाई अभय सिंह चौटाला जी का इलेक्शन समझकर हम यहाँ से प्रण लेके जाएं कि बिना किसी संदेश के, बिना किसी कहने से अपनी अपनी वोट बनाए, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी में हो, चाहे वो किसी भी बात की हो। आप सभी को इसीलिए हम प्रेरित करते हैं अपने दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के, आप घर घर जाकर अपने आप ही
किसी कहने के बगैर आदरणीय मराठा साहब के, हमारे कहने के बिना ही, भाई अभय सिंह चौटाला जी के कहने के बिना ही अपने गांव में घर घर जाकर वोटें मांगे। न कि बाहर जिस प्रकार हम घूमते हैं उसी प्रकार सुबह शाम 2-2 घंटे आपको अपने गांव में, हर मोहल्ले में, हर गली में जाकर आदरणीय मराठा साहब की सपोर्ट करें। ये लोकसभा तक ही गठबंधन रहेगा या विधानसभा का भी रहेगा? ये दोनों नेताओं का, इनका काम है। हम तो कहते हैं कि हमारा जिस प्रकार से ये गठबंधन बना है, ये गठबंधन आने वाले लंबे टाइम तक चलेगा, ताकि लोगों की सेवा करने का मौका आदरणीय मराठा साहब को, भाई अभय सिंह चौटाला जी को मिले। ये गठबंधन टूटेगा ही नहीं जी, हमेशा ही रहेगा। लेकिन सर आप शीर्ष नेता किसको मानेंगे? आपकी पार्टी का शीर्ष नेता? आदरणीय शीर्ष नेता अभी रैली के अंदर जो आपने देखा होगा, हमारी जो कुरुक्षेत्र के अंदर उधर नामांकन था, उस दिन आदरणीय मराठा साहब ने ये अपने आप ही घोषित किया था कि आने वाले हमारे दोनों के प्रत्याशी चीफ मिनिस्टर हमारे अभय सिंह चौटाला होंगे। सर, चुनाव चिन्ह क्या रहने वाला है अब की बार? चुनाव चिन्ह क्या रहेगा? तुर्रा बजाता आदमी। अच्छा, क्या आपका? तुर्रा बजाता आदमी। अच्छा। और इसका नारा देते हैं हम, तुर्रा बजेगा और मराठा जीतेगा। सर स्टेट में तो अभय चौटाला हो गया, लेकिन सेंटर में कौन रहेंगे आपके लिए? सेंटर में तो दोनों सलाह करके जिसको भी मतलब समर्थन देंगे, आदरणीय मराठा साहब, अभय सिंह जी, ओम प्रकाश चौटाला जी, वो सेंटर में जिसको भी सही समझेंगे उसको समर्थन। क्या हरियाणा में तीसरे मोर्चे की शुरुआत है? तीसरे मोर्चे की शुरुआत तो हम काफी दिन से कर रहे हैं, तो तीसरा मोर्चा चले। ये तीसरा मोर्चा ही तो बन रहा है। जिस प्रकार से आदरणीय मराठा साहब इस तरह के सशक्त लीडर जो आगे होंगे, जो जनता के बीच में रहेंगे, ऐसे आदमियों को वोट देनी चाहिए। ये आज यहाँ पर इस करनाल को तो एक प्रयोगशाला बनाई हुई है। कभी मनोहर लाल जी आ जाते हैं, कभी सैनी साहब आ जाते हैं। अब सैनी साहब के भी चुनाव है, सैनी साहब को भी पता चलेगा। और इन लोगों से, मैं तो करनाल वासियों से यह अपील करता हूँ कि बाहरी कारणों का यहाँ तो कुछ भी काम नहीं होगा। जिस प्रकार से बाहर के आदमी का नतमस्तक हो जाते हैं, इससे नीचा और कम बाहर जाकर लोग हमारे यहाँ सर क्या लगता है, क्या इंडिया गठबंधन से भी टक्कर होगी? के हिसाब से ऐसा जी कोई गारंटी, मोदी की गारंटी नहीं। मोदी को तो अपना पता नहीं, मोदी की क्या गारंटी है? गारंटी तो पार्टी की होती है। मोदी एक इंडिविजुअल आदमी कहता है, मोदी की गारंटी क्या है? मोदी ये वही पार्टी है जिसके 2 MP हुआ करते। ऐसी बात नहीं है, ये बात कर देते हैं हम 400 पार, फलाना पार, ढिमका, ये 150 भी पार नहीं कर सकेंगे। ये वही पार्टी है, 2 MPओं पर सिमट कर रह गई थी। ये पता नहीं टाइम किसके ऊपर खड़ा हो जाता है, टाइम का पता नहीं, भगवान को पता है टाइम कैसा आ जाता है। सर, क्या अब इंडिया गठबंधन से भी टक्कर रहने वाली है? इंडिया गठबंधन से तो टक्कर अपने आप ही है। यहाँ इंडिया गठबंधन है ही नहीं, जब मराठा साहब खड़े हो गए। आदरणीय शरद कुमार जी ने ये बात कही है कि हमारे कैंडिडेट आदरणीय मराठा साहब का नाम टिकट मिलने से पहले यदि यहाँ हर जन की आवाज़ थी, जिस प्रकार मनमोहन सिंह का कभी कोई नाम नहीं था, और मनमोहन सिंह के नाम से मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे, उसको उससे पहले कोई नहीं जाने। अब भी मराठा साहब के आने से पहले ये जन की आवाज़ थी कि मनोहर लाल को घर कौन भेज सकता है? आदरणीय मराठा साहब भेज सकते हैं। हर चाहे वो कांग्रेसी था, चाहे वो बीजेपी का था, चाहे वो लोकदल का था, किसी का भी था, ये आवाज़ जब उनको कानों में गई, आदरणीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी हुड्डा साहब को जब इनका मैच फिक्सिंग हुआ, इनको पता चला कि खट्टर साहब तो घर जाने की तैयारी में है, जब जाकर हमारी ये टिकट को जोखिम हुई और जब जाके ये मैच फिक्सिंग हुआ और कमजोर कैंडिडेट देके एक तरफ रास्ता देने की कोशिश की, लेकिन ये जनता जागरूक है, ऐसा नहीं होने चाहिए। सर, अभी तक आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नहीं आया कि आपका मैनिफेस्टो क्या है? हमारा मैनिफेस्टो जब जारी होगा आपको सारा पता चल जाएगा। अभी जारी नहीं। बहुत दिन से हमने हमारा एक परिचय दो भाई। मैनिफेस्टो में अपनी तैयारी पूरी कर रखी है। जैसे पेंशन के बारे में मैंने आपको कहा था, 100 रुपये जो माहवार थी, 7500 रुपये हमने पेंशन देनी। 7500 बेरोजगारी हम भत्ता देंगे। जो हमारे भाई बेरोजगार घूम रहे हैं, 21,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। आने वाले टाइम में हमारे नेता आदरणीय अभय सिंह चौटाला इसको डिक्लेयर करेंगे, आप उसको प्रकाशित करना। मैं आप सभी से यही प्रार्थना करूंगा, आदरणीय साथियों, जो बड़े बड़े चैनल है वो इनका प्रचार करते हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं आप भी हमारा प्रचार और प्रसार जो एक्चुअल में है वो करें, झूठा प्रचार मत करें। आपके किसी नेता ने कहा था कि हम ग्रुप ये सब बंद करेंगे, रोपर जनरल जैसे पहले भर्ती होती थी ऐसे ही रखें। हमारी भर्ती आप देखो, हमारी भर्ती निष्पक्ष होती थी। आज की भर्तियों में कितने पेपर लीक हो गए हैं, कितनी बार वापिस जो लोग लग गए थे वो बेचारे नौकरियों से हटा दिए गए। मोटे 100 रुपये है।
देखिए, जो अभी लोकल फॉर वोकल जो आपको दिया गया है, इस पे हमारा स्पष्टीकरण है कि लोकल को ही वोट क्यों दी जाए। ऐसा नहीं है कि खट्टर जी और ये बुद्धि राजा जी बाहर के हैं तो इसी देश के, लेकिन जो स्थानीय लीडर होता है उसको मुद्दों का, असल मुद्दों का पता होता है, वो घर घर तक दस्तक देता है। अब जो सीएम साहब चुनाव में उतार दिए हैं, पहले ही वो सीएम पद पर फेल हो चुके हैं। उससे पहले इन्होंने जो 2 कैंडिडेट उतारे थे, अपने भाटिया साहब थे और इससे पहले जो अश्विनी चोपड़ा थे, आपने देखा होगा उनके पर्चे चर्चे गुमशुदा वाले थे। और मैं आज दावा करता हूं आपके बीच में, करनाल की भोली भाली जनता तक ये बात पहुंचाता हूं, मेरी बात को रिकॉर्ड कर लेना। आप भूल से भी अगर गलती से भी सीएम खट्टर साहब को बना देते हैं या गलती से बुद्धि राजा को बना देते हैं, तो मैं दावा करता हूं कि उनके भी पर्चे, वो इतिहास फिर दोहराया जाएगा, तीसरी बार फिर इतिहास दोहराया जाएगा, उनके पर्चे फिर गुमशुदा वाले लगेंगे। इसलिए मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं, हम जन जन तक पहुंचेंगे। सर्विस पार्टी का प्रत्येक प्रवक्ता, प्रत्येक कार्यकर्ता वीरेंद्र मराठा जी के साथ लगकर, आईएनएलडी जी के जितने आईएनएलडी के प्रवक्ता हैं, अध्यक्ष, उनको साथ लेकर जन जन तक ये बात पहुंचाने का कार्य करेगा कि ये लोग आपके वोट को लेकर केंद्रीय नेतृत्व के पैरों में रख देंगे। आपके मुद्दों को दोबारा संसद में उठाने का काम ये नहीं करेंगे। अगर मराठा जी की जीत होती है जी, तो वो करनाल के लिए क्या करेंगे? देखिए, मराठा जी स्थानीय लीडर हैं। मराठा जी घर घर तक कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो आपके बीच में बड़े लंबे तरीके से आपके बीच में मराठा जी ने रखे हैं, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो आपातकाल तत्काल में आ जाते हैं। अगर स्थानीय लीडर वहां पर मौजूद है, वो मुद्दों को सुनेगा और संसद में आपकी आवाज को उठाएगा। एक आपका सांसद आपके बीच में ही उपस्थित नहीं रहने वाला। बीजेपी करनाल में ऐसा क्या नहीं कर पाई जो मराठा जी करना चाहते हैं आने वाले जीत के बाद? हम एक तो इंडियन ऑयल बोलो ना, इंडियन ऑयल का सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी को बिल्कुल खत्म करेंगे। लगता है कैसे होगा, मैंने थोड़ी सी देर पहले आपको बताया था कैसे हो सकता है। दूसरा, हम इस क्षेत्र का विकास इतना करेंगे और खुशहाली इतनी लाएंगे, लोग यहाँ एक सुकून में रहने की एक माहौल उनको मिले, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। मोटे तौर पे तो है, बाकी विस्तार हमने, आप आए थे शायद पहले हमने पत्रकार बंधु भी इस बात को लेके थे, बहुत लंबा हो गया, बहुत लंबा हो गया, नहीं तो मेरे पास तो और भी बहुत बंदे हैं इस क्षेत्र के विकास के लिए। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से अपील करना चाहेंगे कि लोकल को बनाइए और इन बारियों को बढ़ाइए, ठीक है। वोट फॉर लोकल, बी वोकल फॉर लोकल। शोर उठाओ, गूंज उठाओ इस बात की कि हमने तो लोकल को बनाना है, बारियों से हमने अपनी निजात पाई।